Hello guys, welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well. Now we will start the current affair of 29 December 2025. Question number first. Which Indian startup launched the country's first fully indigenous 1.5 Tesla MRI scanner? कौन सा भारतीय स्टार्टअप देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर लॉन्च किया है? Option A is Trivitron Healthcare. Option B is Tata Medical Devices. Option C is Voxel Grids. Option D, Agape Diagnostics. The correct answer is option number C, Voxel Grids. वॉक्सल ग्रिड ने 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर विकसित किया है जिसमें लिक्विड हीलियम का उपयोग नहीं होगा और इससे लागत जो है वो लगभग 40% की कमी आ जाएगी उसमें और ऊर्जा की खपत घट जाएगी और यह कदम जो है भारत में उच्च स्तरीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Which country fired strategic long-range cruise missiles over the Yellow Sea to show combat readiness? किस देश ने येलो सी में रणनीतिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज चाइना, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया या ऑप्शन डी रशिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण के जरिए अपनी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल क्षमता और परमाणु निवारक शक्ति का प्रदर्शन किया है और यह जो अभ्यास है ये क्षेत्रीय तनावों के बीच उनकी रणनीतिक तैयारी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच स्टेट लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद फॉर बेटर गवर्नेंस इन मेडिकल एजुकेशन? कौन सा राज्य है जो ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? Options are option A is Madhya Pradesh, option B is Gujarat, option C is Rajasthan, option D is हरियाणा। यह प्लेटफॉर्म चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन में वास्तविक समय में संवाद और निगरानी को सक्षम बनाता है। इससे निर्णय लेने की गति बढ़ती है और शिकायत निवारण में सुधार हो जाता है। तो दो चीजों के लिए है, तो गति को निर्णय लेने और डिसीजन लेने की जो स्पीड है वो बढ़े और शिकायतों का निवारण करने में सुधार हो, इसलिए ये ई स्वास्थ्य संवाद स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच स्कीम विद 7,000 करोड़ रुपीज आउटले प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट? कौन सी योजना 7,000 रुपए करोड़ के बजट के साथ सिंटर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए is National Critical Mineral Mission. Option B is Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets. Option C, PLI Scheme for Advanced Materials. Option D is National Green Energy Minerals Material Program. The correct answer is option number B, the Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets. यह जो योजना है वो भारत में उच्च मूल्य वाले मैग्नेट का पूरा उत्पादन चेन विकसित करती है और इसका उद्देश्य जो है वो आयात की निर्भरता को कम करना, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और नवीनीकरण ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Which country recently launched 3 domestic satellites into low Earth orbit using Russian Soyuz rockets? किस देश ने 3 घरेलू उपग्रहों को रूसी सोयूज रॉकेट से लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज सीरिया, ऑप्शन बी इज ईरान, ऑप्शन सी इज नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी इज बेलारूस। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज ईरान। ईरान ने पाया, जफर 2 और कौसार उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह ईरान और रूस के बीच बढ़ते अंतरिक्ष सहयोग को दर्शाता है जो कि 2022 के बाद से इनके सहयोग जो दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Who won the women's singles title at the 87th Senior National Badminton Championship in Vijayawada? कौन है जो 87वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स खिताब जीता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज तन्वी पात्री, ऑप्शन बी इज अश्विनी भट्ट के,
ऑप्शन सी इज सूर्य करिश्मा तमीरी, ऑप्शन डी इज शिखा गौतम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज सूर्य करिश्मा तमीरी। तमीरी ने पहला गेम जो है हारने के बाद तन्वी पात्री को 3 सेटों में हराया है और यह जीत उनके सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन करियर का महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which body dismissed an appeal challenging the cancellation of environmental clearance for sand mining in Dhasan River, Jhansi? कौन सा प्राधिकरण धसान नदी झांसी में सैंड माइनिंग की पर्यावरण मंजूरी रद्द करने की अपील खारिज किया है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन डी इज स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। किसने डिसमिस किया है? और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किया है। एनजीटी ने अपील का समय सीमा पार होने के कारण इसको खारिज कर दिया है और यह फैसला जो है वो पर्यावरण नियमों की कड़ाई से पालन और गैर अनुपालन पर बल देता है। अब इसमें बात की गई है धसान रिवर की, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। धसान रिवर को ही दर्शन रिवर के नाम से जाना जाता है। ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ये आपकी बेतवा रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। और ये किस रीजन में फ्लो करती है? तो ओरिजिनेट तो होती है ये एमपी में, एमपी के रीजन डिस्ट्रिक्ट से, और तहसील है बेगमगंज, और ट्रिब्यूटरी ये बेतवा की है और ये फ्लो करती है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में यूपी की साइड में। ठीक है, और वहां से एक प्रोजेक्ट भी शामिल है, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये इस रिवर से जुड़ा हुआ है और इस रिवर पे ही 2 डैम भी हैं, एक तो लेक चुरा और एक पहाड़ी, 2 डैम हैं। तो आप ये बात भी इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which location in Jammu and Kashmir revealed a 2000-year-old Buddhist site? जम्मू कश्मीर में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ पर मिला है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज अवंतीपुर, ऑप्शन बी इज जहनपुर, ऑप्शन सी इज पहलगाम, ऑप्शन डी इज सोपोर। करेक्ट आंसर इज, इमेज को देखते रहिए, इमेज में से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। जहनपुर जम्मू कश्मीर में है, 2000 साल पुराना है। ठीक है, और करेक्ट आंसर इज जहनपुर, ऑप्शन नंबर बी। जहनपुर में स्तूप और मठी अवशेष मिले हैं। ये आपको स्तूप मिले हैं और मठ मिले हैं। यह स्थल जो है वो माना जाता है कि कुषाण काल का है। कौन से समय का माना जा रहा है? कुषाण, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो वही था, कुषाण एरा का है। और कश्मीर का जो प्राचीन बौद्ध संस्कृति और व्यापारिक मार्गों को दर्शाता है। कश्मीर तो है ही बौद्ध से रिलेटेड, तो वहां पे वैसे ही स्तूप और मठ मिल जाएंगे आपको देखने को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई ये हैं आपके 1 लाइनर रिकैप जिन्हें आप आज की आज रिवाइज करेंगे, जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड है। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल लग रही है आपको किसी भी एग्जाम के लिए, then you will share, subscribe, like and comment also. Thank you.